इज़िकियल का ग्रंथ अध्याय 7। देश के सर्वनाश का संदेश। मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, ये कहो, इज़राइल का प्रभु ईश्वर कहता है, अंत देश के चारों कोने पर अंत आ गया है। अब तुम्हारा अंत है और मैं तुम पर अपना कोप बरसाऊंगा। तुम्हारे आचरण के अनुसार तुम्हारा न्याय करूंगा और तुम्हारे विभिन्न कर्मों के लिए तुम्हें दंड दूंगा। तुम ना तो मेरी दृष्टि से बच सकोगे और ना ही तुम पर दया दिखलाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच के विभिन्न कर्मों और साथ ही पापपूर्ण आचरण के लिए तुम्हें दंड दूंगा। तुम तभी यह समझोगे कि मैं ही प्रभु हूं। प्रभु ईश्वर यह कहता है, विपत्ति पर विपत्ति, देखो वह आ रही है, अंत आ रहा है, अंत आ ही गया है, वह तुम्हारे विरुद्ध जाग उठा है। देखो वह आ रहा है, इस देश के निवासियों, तुम्हारा विनाश तुम्हारे निकट आ गया है। वह समय आ गया है, वह दिन समीप है विप्लव का, ना कि पर्वतों पर प्रसन्न कोलाहल का दिन। मैं तुम पर अपना कोप बरसाऊंगा और तुम पर मेरा क्रोध शांत हो जाएगा। मैं तुम्हारा न्याय तुम्हारे आचरण के अनुसार करूंगा और तुम्हारे सभी विभिन्न कर्मों का लेखा लूंगा। मैं तुम पर ना तो दया दिखाऊंगा और ना तुम मेरी दृष्टि से बच सकोगे। मैं तुमको तुम्हारे आचरण के अनुसार दंड दूंगा और तुम्हारे विभिन्न कर्मों तुम्हारे यहाँ रह जाएंगे, और तुम तभी यह समझोगे कि मैं प्रभु तुम पर आघात कर रहा हूं। देखो वह दिन, देखो वह आ रहा है, तुम्हारा अंत आ रहा है। डाली खिल रही है, घमंड फूल रहा है, हिंसा दुष्टता की लाठी बन गई है। उनका कुछ भी शेष नहीं रहेगा, ना तो उनकी समृद्धि और ना उनकी संपत्ति। उनमें कोई बड़प्पन नहीं रहेगा। वह समय आ गया है, वह दिन पास आ गया है। खरीदने वाला आनंदित ना हो, बेचने वाला शोक न मनाए, क्योंकि उनके समस्त समुदाय पर कोप भड़क गया है। बेचने वालों को जीवन भर वह वापस नहीं मिलेगा जो उसने बेच दिया, क्योंकि उनके समस्त समुदाय पर क्रोध भड़क गया है। वह पीछे नहीं मुड़ेगा और अपने पापों के कारण कोई अपने जीवन की रक्षा नहीं कर पाएगा। वे तुरही बजाकर तैयार हो गए हैं, लेकिन उनमें कोई भी युद्ध करने नहीं जा पाएगा, क्योंकि मेरा कोप उनके समस्त समुदाय पर भड़क उठा है। बाहर तलवार चल रही है, भीतर महामारी और अकाल है। जो देहात में है वह तलवार से मारा जाता है, और जो नगर में है वह अकाल और महामारी का हार बन गया है। जो बचकर भागेगा वे पहाड़ों पर घाटियों के कराहे वाले कबूतरों जैसे हो जाएंगे। सभी अपने अपने पापों के कारण मरेंगे। सबके हाथ शक्तिहीन हो जाएंगे और सबके घुटने शिथिल। वे कमर में टाट लपेटेंगे और उन पर आतंक छा जाएगा। सभी चेहरों पर लज्जा दिखाई देगी और उनके माथे पर गंजापन। वे अपनी चांदी सड़कों पर फेंकेंगे और अपना सोना उन्हें अपवित्र लगने लगेंगे। प्रभु के कोप के दिन उनका चांदी सोना उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा। इससे वे ना तो अपने भूख मिटा सकेंगे और ना अपना पेट ही भर सकेंगे। यही उनके पापों का कारण रहा है। वे झूठे अहंकार के लिए अपने सुंदर आभूषणों का उपयोग करते थे, तथा वे उससे अपनी विभिन्न मूर्तियों और घृणित वस्तुओं बनाते थे। इसलिए मैं उनके आभूषणों को उनके लिए अशुद्ध वस्तु बना दूंगा। वे इसे लूट के रूप में विदेशियों के हाथ में और लूट के माल के रूप में पृथ्वी के दुष्टों को दे दूंगा। मैं उनसे अपना मुंह मोड़ लूंगा। वे मेरे अमूल्य निधि को अपवित्र कर देंगे। उसमें लुटेरे प्रवेश करेंगे और उसे अपवित्र कर देंगे, और वे लोगों का वध करेंगे। क्योंकि देश में हत्या का बोलबाला है, नगर में हिंसा की भरमार है। मैं उनके घरों पर अधिकार करने के लिए सबसे बुरे राष्ट्रों को ले आऊंगा। मैं उनके घमंड भरी शक्ति को समाप्त कर दूंगा और उनके पवित्र स्थान अपवित्र किए जाएंगे। आतंक आ रहा है, वे शांति खोजेंगे लेकिन वह नहीं मिलेगी।
विपत्ति पर विपत्ति आएगी, अफवाह पर अफवाह फैलेगी। वे नबी से दिव्य दृश्य चाहेंगे, ना तो याजक में उपदेश की क्षमता रहेगी और ना नेताओं में परामर्श की। राजा शोक मनाएंगे, राजाधिकारी पर निराशा छा जाएगी, देश की जनता के हाथ आतंक से कांपेंगे। मैं उनका न्याय उनके आचरण के अनुसार और उनका निर्णय उनके निर्णय के अनुसार करूंगा, और ये समझ जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूं।